आज लैंड ग्राफ बिल्डर की मनमानी चल रही है, सरकार की मनमानी चल रही है। ये किसी बिल्डर के बाप की जमीन नहीं है। ये अगर जमीन है तो ये जो जिस गांव की बंजर है वो उस गांव का मालिक होगा। मैं पूछता हूँ कौन से इतिहास में ऐसा लिखा हुआ कि मंदिर का रास्ता रोक दिया जाए। संविधान के मुताबिक एलएमसी दलितों की हो। हजारों लोग यहाँ पर आकर हवन और ये पूजा पाठ करते हैं। अब ये गांव के लोग किस रास्ते से आवेंगे, कैसे आवेंगे? हम यहाँ बच्चों को बामुश्किल पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ खेल के लिए बच्चों के लिए 1 इंच जगह नहीं छोड़ दी इस बिल्डर ने। हम कहाँ रोए? हम क्यों ना आत्महत्या कर लें? क्या सरकार चल रही है बीजेपी की, बताओ। लैंड ग्राफ मुर्दाबाद, लैंड ग्राफ मुर्दाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली गांव में। आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर महरौली गांव के पास में ही आप ये बड़ा सा दूर देखेंगे तो फ्लाईओवर जो है वो पूरा जा रहा है, हाईवे पूरा यहाँ से जा रहा है और ये रास्ता इस तरफ को अंदर की तरफ आ रहा है जो कि चावड़ मंदिर की तरफ जाता है। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि बिल्डर इस कदर आगे बढ़ चुके हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके का डर नहीं है, या आप ये कहिए कि कब्जा करने के लिए जो अनुमति उन्हें ऊपर से मिली हुई है वो इतनी ज्यादा मिल गई है कि अगर किसी भी जमीन पर या फिर किसी भी हिस्से पर अगर लोगों की अनुमति नहीं है उसके बाद भी बिल्डर इस तरीके का घेराव कर देते हैं। यानी कि ये जो पूरी दीवार आप देख रहे हैं ये रास्ते पर बना दी गई है, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। जो लोग हैं वो मंदिर तक पहुंच भी नहीं सकते, इस तरह से इस रास्ते का घेराव कर दिया गया है। यानी कि बिल्डरों की जो मनमानी है वो चल रही है, लेकिन बिल्डर इतनी मनमानी कर रहे हैं, उनको श्रेय कौन दे रहा है? अब आप ये देखिए, यहाँ से ये देखिए चारों तरफ यहाँ पर इस दीवार की घेराबंदी की गई है और लोगों की अनुमति इस मामले में बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर गांव के ही कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम मौके पर बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इस दीवार को बनाने का कारण क्या था और ये रास्ता किस लिए गांव के लोग उपयोग करते थे, जो कि आज बिल्डर के माध्यम से बंद कर दिया गया है। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। अच्छा, आप ये बताइए ये रास्ता आगे कहाँ तक जाता है और किस लिए आप लोग इस्तेमाल करते थे? ये रास्ता पहले हमारा नाली और बाट थी, यहाँ से बम्बे का पानी हमारा जाता था सिंचाई के लिए और हम लोग इसी रास्ते से रजापुर होकर के गाजियाबाद भी जाते थे पैदल। तो ये जो दीवार बनाई गई है ये कब बनी है? ये दीवार तो इन्होंने अभी बनाई है 10-15 दिन के अंदर अंदर। तो गांव वालों की अनुमति थी क्या? गाँव वालों को किसी की अनुमति नहीं है, ना किसी ने कहीं लिख के दिया हुआ है। वर्बली किसी ने कह दिया हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्बली तो हम भी कुछ भी कह देंगे। तो मतलब बिल्डर कहीं कहीं पर आपने देखा कि जो किसानों की खेती है उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं और अब मंदिर का रास्ता है इस पर भी कब्जा कर रहे हैं। सर, मेरा नाम अनुज चौधरी है। मैं कह रहा हूँ आज लैंड ग्राफ बिल्डर की मनमानी चल रही है, सरकार की मनमानी चल रही है। ये हमारे पूर्वजों का 500-700 साल पुराना गांव बसा हुआ है। जैसे मेरे भाई ने बताया एक रास्ता था हमारा पुराना, आज बिल्डर कहता है कि मैंने गवर्नमेंट से खरीद लिया, एलएमसी है। अरे एलएमसी का क्या मतलब है? किसान के खेत है, किसान का पुराना रास्ता है, फिर एलएमसी कहाँ से आ गई? तो ये जबरन शासन से प्रशासन से मिलके पुलिस बल पे रास्ता घेरा है ये, और घेरने के बाद में हिंदू आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हिंदू का डंका बजाते हैं, इसके ओनर लैंड ग्राफ के अतुल गर्ग है, जायसवाल जी है, और अतुल गर्ग गाजियाबाद के एमपी है। उनके पास फुल पावर है, वो पावर का प्रयोग करके आज किसानों के साथ, इन किसानों की आस्था के साथ, क्षेत्र की आस्था के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कौन से इतिहास में ऐसा लिखा हुआ कि मंदिर का रास्ता रोक दिया जाए? आपके चावड़ मंदिर की तरफ तक जाता था, कितने लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है? ये मैडम 5 या 6 हजार गाँव के लोग हैं, उनकी सभी की आस्था। फिर प्लस उसमें रजापुर के लोग भी आते थे, काजीपुरा के लोग भी आते थे। और एलएमसी या बंजड़ ये किसी बिल्डर के बाप की जमीन नहीं है। ये अगर जमीन है तो ये जो जिस गांव की बंजड़ है वो उस गांव का मालिक होगा। ये बिना कहे ऐसा नहीं है कि किसी की बिना परमिशन के कोई भी कहीं भी रोड दीवार खड़ी कर देगा। कम से कम पहले गांव की परमिशन लेता, गांव में आता, भाई मुझे ये जमीन चाहिए या रास्ता चाहिए, मैं तुम्हारा दूसरा रास्ता दूंगा बना के या ये दूंगा। पहली बात तो ये कि हमें दूसरा रास्ता नहीं चाहिए, क्योंकि रास्ता हमें यही हमारा पुराना है, यही सीधा रास्ता है। हम इसी रास्ते को या तो अपने आप ये दीवार हटा दे, और ना हम ये 2 या 3 दिन में इस दीवार को तोड़ने का काम करेंगे और यहाँ बैठने का काम करेंगे। और जो पार्षद है हमारे हक का, वो इसकी गोद में बैठा है। संविधान के मुताबिक एलएमसी दलितों की होती है, गांव की होती है। 4000 वोटों का महरौली गांव है।
4 में डिपेंडेंसी 25,000 लोग पीड़ित हैं इस किसान से, इससे सॉरी बिल्डर से। इसने क्या किया है जी, ये बिल्डर है बाहर का है, हमारे गांव से तो कोई मतलब ही ना है इसका। आएगा बिजनेस करना आया है यहाँ पे, बिजनेस करने से पहले हमारे हक कहाँ हैं? ये खड़ी बिल्डिंग दलितों के लिए बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट जो लाइसेंस देती है उसमें भी प्रावधान है कि यहाँ के जो भूमिहीन है उनके लिए कुछ जगह या बिल्डिंग बना के दी जाए। हम कहाँ मर जाएं जी, वाल्मीकि समाज से हूँ। हम यहाँ बच्चों को बामुश्किल पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ खेल के लिए बच्चों के लिए 1 इंच जगह नहीं छोड़ दी इस बिल्डर ने। उधर वेव सिटी खा गई 22 बीघे, ये खा गया। मेहरौली ग्राम के बच्चों की क्या गलती है जो उसके बच्चे खेल नहीं सकते? कहीं प्ले ग्राउंड नहीं है हमारे लिए, स्कूल की कोई सुविधा नहीं है यहाँ। मैं हूँ जी 10,000 दे के वहाँ पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट में, बाइक से ढो रहा हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ। मैं बताऊँ मैं कहाँ से, ये बिल्डर क्या कर रहा है हमारे गाँव के लिए, क्या किया इसने बताओ? हम कहाँ रोए? हम क्यों ना आत्महत्या कर लें? डीएम हमारे अंधे हैं क्या? उन्हें दिख ना रहा है दलित बस रहे हैं। आई थिंक 40% दलित है इस मेहरौली में। कहाँ क्या है उनके लिए? 40% के लिए क्या दिया इस बिल्डर ने? मतलब जो ये जमीन है वो और भी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, जैसे आपने कहा पार्क भी बन सकते थे। एग्जैक्टली। आप बताओ, भारतवर्ष जो छोटे छोटे गाँवों से बना हुआ, ये तो भारत को तोड़ रहे हैं। क्या सरकार चल रही है बीजेपी की बताओ? हम गरीबों के लिए कहाँ है? मैं तो मजदूरी करके अपने बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 3 बच्चों को बाइक पर ढो रहा हूँ, वो कहाँ जाएंगे जो बेचारे पढ़ा भी नहीं पा रहे? तो मेरा मानना यह है कि ये जो हमारे साथ आज खिलवाड़ हो रहा है ये गलत रहा है। एक तरफ तो ये कहते हैं हम हिंदू पक्ष में हैं, हम राम मंदिर, पूरा देश आज राम का है, था और है, रहेगा। ये हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी का देश है। लेकिन आज एक तरफ आप हिंदुत्व कहते हो, एक तरफ मंदिर का रास्ता रोकते हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हमारी आस्था के लिए ठेस पहुंची है। जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो पूंजीपति है, सिर्फ उन्हीं की जेबों को भर रही। हाँ जी, ये बात सच है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि क्या नाम है, यक्की जमीन वक्के कर रहे हैं, फिर क्या नाम है, ये LMC बता के, और अब LMC पहुंचा दी गई है पर है, ठीक है, उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर कैसे हो जाएगी जब ये गांव का रास्ता है? तो और किसी गांव वाले की किसी एक की भी अनुमति नहीं है? नहीं, किसी की अनुमति नहीं ली उन्होंने। अगर अनुमति लेते तो कोई भी हाँ ही नहीं भर सकता। गाँव का कोई भी आदमी, मौजूदा कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता इस दीवार को लगा दी जाए, क्योंकि रास्ता प्राचीन आ रहा है, पहले से ही चलता आ रहा है। मतलब सांसद या निगम पार्षद, विधायक, किसी के भी संज्ञान में क्या डील हुई उसके बारे में नहीं, हमें उस चीज की और ये दीवार खड़ी हो गई। संविधान से देश चल रहा है कि इस वार्ड का पार्षद बीजेपी का है, यहाँ का विधायक बीजेपी का है, यहाँ का MP बीजेपी का है, और बीजेपी ही कहती है कि हम देश की जनता के रक्षक है। तो सबसे बड़ा जो चैन चली है ये बीजेपी के पार्षद से चली है मिलके। कि पार्षद आप ऐसे मानो जब पटवारी खेत की माँ होती है ना, ऐसे पार्षद वार्ड की माँ होती है। मुझे सब कुछ पता है, उसने ये खुद मिलकर लैंड गिरवाई है। सारी सत्ता एक मिलके, MP से लेके पार्षद तक, ये सब ने बिकवाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी हमारी मदद की जाए। अगर नहीं करी तो शासन और प्रशासन खुद जिम्मेदार हो गए। यहाँ पे बहुत तगड़ा धरना प्रदर्शन चलेगा और लैंड ग्राफ का परमानेंट काम बंद जब तक रहेगा, जब तक हमारे क्षेत्र के किसानों के, मजदूरों की सुनवाई नहीं हो जाएगी। तो अभी इस वक्त मैं थोड़ा और आगे आ चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चावर माता का जो मंदिर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो यहीं पर है। और इन तक पहुँचने का जो रास्ता, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बिल्डर ने उस पर कब्जा पाकर ये गेट भी यहाँ पर लगा दिया है और दीवारों से घेराबंदी भी कर दी है। अब इस गेट के उस पार ये पूरा रास्ता है, आप देखिए अभी भी ये पूरा रास्ता खुदा हुआ है, इसके अंदर काम चल रहा है, लेकिन कुछ जानकारी नहीं है कि क्या काम होना है या क्या नहीं होना है। और अब आप देखिए इस गेट से ये पूरा रास्ता अंदर की तरफ, उधर आगे अगर देखेंगे तो रेलवे लाइन की तरफ को जा रहा है, और यहीं से आप थोड़ा सा मुड़ेंगे तो वो मंदिर की तरफ को जा रहा है। तो यानी कि आप ये कहिए कि कुछ ही समय में जो एक रास्ता जो कि सार्वजनिक होता है उस पर बिल्डर ने कब्जा कर लिया। मतलब इस तरीके की मनमानी जो है वो इस वक्त हो रही है। क्या ये जो गेट लगाया गया है इसके पीछे क्या रास्ता था? आज रास्ता है, ये काफी पुराना रास्ता है। हाँ। हमारा सीधा ऐसे राजापुर में लिकड़ के घंटा गिर गया है। हाँ। जय के हमारा मंदिर है ये चामुंड का, ये काफी पुराना रास्ता है, इन्होंने रातों रात बंद कर दिए। अब ये दरवाजे भी लगा दिए। कितना समय हुआ इसको? इसको 15-20 दिन हुई है बस। 15-20 दिन? हाँ जी। पहले कितना इस्तेमाल करते थे इस रास्ते का? ये तो चलते ही रहता था। ये रजापुर से मेहरौली से कनेक्ट रास्ता था जी हाँ। ये रजापुर और मेहरौली, जैसे पहले पुराने रास्ते होते थे ना गाँव से गाँव के लोग, तो ये रजापुर से, अच्छा फिर अगर इसकी ये जमीन होती तो ये दिन में बाउंड्री करता,
रात को क्या बाउंड्री करने की जरूरत थी? इसने पूरी लैंड क्राफ्ट बसाई है, क्यों पुलिस क्यों ना बुलाई इसने? अब क्यों पुलिस बुलाई है? छावनी बना दिया है यहाँ, क्योंकि ये सारी इनने बंजर और हमारे गांव का ये सारा रास्ता घिरा है इसलिए अभी आपको बताना चाहता हूँ इसमें इसकी स्कीम क्या चल रही है। इस रास्ते को बंद करके, जैसे आप देख सकते हो, वे हमारी चामुंड माता का मंदिर है, जब से हमारा गांव बसा है, जब से अभी ये कहता है कि यहाँ पे एलएमसी नहीं है, मतलब, लेकिन यहाँ पेपरों में एक एलएमसी हमारी बची है ग्राम समाज की, जो किसानों की जमीन से कट के बचती है। अभी ये कहता है यहाँ पे कि 65 गज ही आपकी जमीन है मंदिर की। मैं कहना चाहता हूँ ये जो हमारा पेड़ा है, ये चामुंड माता के साथ पूजता है हमारा, इससे हमारी आस जुड़ी हुई है। 65 गज के अंदर तो हमारा पेड़ भी नहीं आएगा। इस पेड़ को भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसने इस साइड से मिट्टी काटी है और अभी यहाँ केमिकल डाल लगा था ताकि ये पेड़ा खत्म हो जाए। मैं मानता हूँ कम से कम अगर जिससे हमारी आस से जुड़ी हुई है, आगे चलो आपको दिखाऊंगा, आस से जुड़ी है कम से कम यहाँ पे, आप ये देख सकते हो, ऊपर देखो, आप दिखाओ इसको पेड़े को कि इसमें कम से कम जो इसका एरिया आ रहा है कम से कम 600 गज का बैठता है। ये 600 गज का बैठता है। अगर एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे अगर एलएमसी है भी, तो क्या एलएमसी बिल्डर के लिए ही है? इससे किसी की आस्था जुड़ी हुई है? आज सरकार कहाँ सो रही है? अगर आस्था के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कलावा बन रहा है, हमारा ये जो माता के यहाँ पे पेड़ा पूछता है हमारा साथ में, लेकिन ये कह रहा है कि ये मात्र चामुंड माता का जो मंदिर है हमारा, ये 65 गज का आएगा, उसके बाद ये हमारा पेड़ा बाहर निकल जाएगा। आप देखो उधर इसने मिट्टी काट दी है। इस पेड़े के डालने की इसकी पूरी पोजीशन इसने बना दी है, केमिकल डाल के जैसे पेड़े को डाल देगा, इसकी हम वन विभाग में भी एप्लीकेशन लगाएंगे। हमारा ये मानना है कि हाँ, हमारी कम से कम 600 गज जमीन जो हमारी मंदिर की है, उस मंदिर को 600 गज जमीन मिलेगी और ये रास्ता हमारा खुलना चाहिए। हमारी बिल्डर से कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, क्षेत्र का विकास होना चाहिए कि अनुज चौधरी मर सकता है, लेकिन अपने मंदिर के साथ हमारा पूरा समाज और पूरा गांव खिलवाड़ नहीं होने देगा, बिकने नहीं देगा। ये रास्ता खुलना चाहिए हमारा। ये चामुंड पे हर साल, हर वर्ष की भांति ये गांव में भंडारा होता है इस मैया पे, चामुंड मैया पे। जब देखो, ये देखो कितने हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। अब ये हजारों लोग यहाँ पर आकर हवन और ये पूजा पाठ करते हैं। अब ये गांव के लोग किस रास्ते से आवेंगे, कैसे आवेंगे? ये रहा देखो, ये चामुंड का है, ये हर साल यहाँ हर साल होता है जी। मतलब आप वोट देकर जहां पर ये सोचते हैं कि प्रशासन और जो सरकार है वो आपके लिए अच्छे और हित से जुड़े हुए कार्य करेगी, लेकिन एक तरीके से अब सिर्फ जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनको आप साइड हटा दें, तो जो आस्था है उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और आस्था पर भी चोट पहुंचाई जा रही है। आपने अभी वीडियो के अंदर भी देखा कि यहाँ पर गांव के कितने सारे लोग हैं जो इकट्ठे होकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आज इस जगह के आसपास में ऐसा घेराव किया गया है कि हो सकता है कि एक समय बाद जो ये आस्था का केंद्र यहाँ पर है वो भी ना रहे। देखे रहेंगे अपना हक, देखे रहेंगे। जय जवान, जय किसान, और चामुंडा मैया की लैंड ग्रैब मुर्दाबाद, लैंड ग्रैब मुर्दाबाद, लैंड ग्रैब मुर्दाबाद। अपना हक देखे रहेंगे, अपना हक देखे रहेंगे। मैडम जी, इनकी इच्छा ये है कि इसे बेचेंगे, ये यहाँ से इन्हें हटाना भी सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस क्षेत्र के किसान और इस क्षेत्र के निवासी मर सकते हैं, ना रास्ता गिरन दे, ना मंदिर हटन दे। और अभी अब 5 से 6 दिन का टाइम देखा है और लगभग 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन की बात और देख रहे हैं। 3 दिन के बाद पूरी किसान संघर्ष समिति और पूरे क्षेत्र आप देखना ट्रैक्टर बल से यहाँ इसको तोड़ के और धरना अंदर चलेगा जब तक हमारा हक और अधिकार हमें नहीं मिल जाएगा। जी, तो देखिए, आप इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि गांव वालों की जो ये समस्या है उसका समाधान हो सके और जितनी भावनाएं यहाँ से, जितनी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं वो वैसे ही बरकरार रहे जो कि पिछले कई वर्षों से चल रही हैं। एक बार फिर मुलाकात होगी किसी अहम मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।